पुजारी पुजारी है लगी रघुवंश में अग्नि अवध सारी पुजारी है अवध सारी पुजारी है भरत सिर लोट धरणी पर भरत सिर लोट धरणी पर यही करता पुकारी है बिना रघुनाथ के देखे नहीं को करारी है बिना रघुनाथ के देखे नहीं को करारी है नहीं दिल को करारी है नहीं दिल को करारी है नहीं दिल को करारी। बोलिए भरत जी महाराज की। इधर स्वर्ग में देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को कहा गुरुदेव देखिए भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं और कदाचित राम जी भरत के प्रेम के आगे झुक गए और राम को वापस दिवा लाए तो हमारी तो बनी बनाई बाजी पर एक काम कीजिए कोई ऐसी चाल चलिए जिससे राम जी का और भरत जी का मिलन ना हो पाए। देवगुरु बृहस्पति समझाते हैं कि इंद्र जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सोजरई सावधान राम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं पर जो राम के भक्तों के प्रति अपराध करता है वो भक्तापराध राम कभी स्वीकार नहीं कर दे। तो राम के भक्तों पर अत्याचार करता है अपराध करता है राम रोष पावक सोजरई वह राम की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। जमुन तीर ते ही दिन कर वासो उस दिन जमुना किनारे वास करते हैं। इधर तुलसीदास जी चित्रकूट का वर्णन करते हैं। प्रातः काल का समय है माता जानकी जैसे ही सैया का त्याग करती हैं रोती हुई दिखाई देती हैं। राम जी ने कहा वैदेही क्या बात है रो क्यों रही हो। कहा सरकार मुझे स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया। बोले भरत भैया मुझे आते दिखाई दे रहे हैं। अरे वैदेही ये तो बड़ा सुंदर स्वप्न आया है रोने की क्या बात है। कहा प्रभु माताएं भी दिखाई दी आती हुई। कहा ये तो भगवान करे तुम्हारा स्वप्न सच हो जाए और रोने की क्या बात है। रोते हुए कहा प्रभु मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा है माताओं की मांग में सिंदूर नहीं है माथे पर बिंदिया नहीं है। लक्ष्मण जी विचलित हो गए आंखों में आंसू आ गए। राम जी कहते हैं लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुना ही कोई। ये लक्ष्मण ये स्वप्न कोई अच्छा समाचार देने वाला नहीं है। उसी समय संत महात्मा चित्रकूट में प्रभु का दर्शन करने आए। संतों का सम्मान करते हुए राम जी वेदिका पर बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं। उसी समय राम जी ने देखा आकाश में धूल का गुबार उड़ रहा है पशु पक्षी दौड़े दौड़े चित्रकूट में चले आ रहे हैं चुप रहे। राम जी ने सोचा कोई शिकारी आया है कि क्या बात है ये पक्षी पशु इतने अधीर क्यों हैं। अब तुलसी उठे अवलो की कारण काचित सचकित रहे। राम जी अपने आसन पर खड़े हो गए देखने के लिए कि बात क्या है। ठीक उसी समय सब समाचार की रात कोलनी आई ते अवसर कहे। एक भील ने आकर समाचार दिया सरकार सरकार राजकुमार भरत पधार रहे हैं। जो भरत जी का नाम सुना सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुहनैन तुलसी भरे स्नेह। राम जी का शरीर पुलकित हो गया रोम रोम रोमांचित हो गया आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राम जी सोचते हैं बहुरी सोच बस भेसी वरवनु कारण कवन भरत आगमनु। राम जी सोचते हैं कि भरत आ रहा है तो भरत के आगमन का कारण क्या है। राम जी सोच ही रहे थे उसी समय दूसरे भील ने आकर कहा सरकार सरकार राजकुमार भरत अकेले नहीं आ रहे हैं चतुरंगिणी सेना भी आ रही है। एक आई अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी। चतुरंगिणी सेना भी साथ आई। अच्छा राम जी ने ये नहीं सोचा कि भरत चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहा है इसका मतलब मुझसे युद्ध करने आ रहा है। नहीं राम जी के मन में ये भाव नहीं आया। राम जी सोच रहे हैं
कि भरत सेना लेकर आ रहा है तो इसका मतलब निश्चित मुझे राजगद्दी सौंपने आ रहा है, क्योंकि राजनीति का नियम है जिसे राजगद्दी सौंपी जाती है, सत्ता सौंपी जाती है, उसे सेना भी सौंप दी जाती है। राम जी के चेहरे के भाव बदलने लगे। राम जी सोचते हैं एक तरफ पिता की आज्ञा है, एक तरफ भाई का प्रेम है, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं या मैं भाई का प्रेम का सम्मान करूं। राम जी के चेहरे पर बदलते हुए भाव लक्ष्मण जी ने पढ़ लिए और लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई। सरकार, बिना पूछे कह रहा हूं, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भरत चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहा है, सीधा सा भाव स्पष्ट है। उसने सोचा होगा कि राम अकेले बनने गए हैं, राम को मारकर मैं अपने राज्य को निष्कंटक बना लूं ताकि 14 वर्ष बाद भी कोई मुझे कहने वाला ना हो। पर उसे पता नहीं है सरकार, छोटा भाई लक्ष्मण भी साथ गया है। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आज राम सेवक सुने भरत ही समर सिखावन दे। जैसे हाथी का मस्तक सिंह फाड़ देता है, जैसे छोटे से तीतर को बाज पक्षी समाप्त कर देता है, प्रभु आपके चरणों की सौगंध ये लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को पूरे समाज के सहित सेना के सहित युद्ध के मैदान में सुला देगा। लक्ष्मण जी की आंखें घूमने लगी। देवता जय जयकार करते हैं। जब उभय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। हे शेषावतार आपकी जय हो, आपकी जय हो। पर सुनिए लक्ष्मण जी, जल्दबाजी मत कीजिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। राजकुमार भरत युद्ध करने नहीं आ रहे हैं, राम जी की शरणागति ग्रहण करने आ रहे हैं। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ। अच्छा, दुख इसलिए नहीं हुआ कि आकाशवाणी ने मुझे उलाहना दी, इस बात का नहीं। दुख इस बात का है कि मेरी बात सुनकर राम जी को कितना दुख हुआ होगा। राम जी लक्ष्मण जी की बात अपने हाथ में ले लेते हैं और राम जी कहते हैं, उलाहना देते हैं, मीठी उलाहना, लक्ष्मण तू बोलता बहुत है, पर आज तूने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। तूने कहा विषय जीव को विषय मिल जाए तो उसे मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। पर लक्ष्मण, मैं कहता हूं मद किसे आए? मद उसे आए जिसे स्वप्न में भी संतों का संग ना मिला हो, सत्संग ना मिला हो। अरे लक्ष्मण, भरत तो स्वयं संत हैं। भरत ही हो इन राज मदो विधि हरिहर पद पाए। ये तो अवध की राजगद्दी है। मैं कहता हूं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी मेरे भाई भरत को मिल जाए तो भी भरत को मद नहीं आ सकता। कबहुक कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनुसा। हे लक्ष्मण, कहीं कांजी की एक बूंद से क्षीर समुद्र फट सकता है क्या? कभी नहीं। संसार में न घटने वाली घटनाएं घट जाए पर भाई भरत को मद नहीं आ सकता। बताइए, राम जिसके लिए प्रमाण दे रहे हैं उस संत की किन शब्दों में व्याख्या वर्णन किया जाए, महिमा गाई जाए। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी और पिता की सौगंध खाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी लखन तुम्हारे शपथ पे तू आना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा। गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल विधाता ने हमारे रघुवंश के तालाब में इकट्ठा किया है, पर भरत हंस रविवंश तड़ागा। हमारा भरत रघुवंश के तालाब में हंस की तरह जन्म लिया है, जिसने जन्म कीन गुण दोष विभागा। गुण और दोष दोनों को अलग अलग कर दिया है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी भरत को। हे लक्ष्मण, अगर भरत का जन्म ना हुआ होता तो धर्म की धुरी को धारण कौन करता? क्या बात है। इधर मंगल सकुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद विलोचन बाहु। इधर अवध वासियों को मंगल सकुन होने लगा है। जैसे जैसे चित्रकूट के नजदीक भरत जी जा रहे हैं, राम मिलन की उत्कंठा और उत्कंठित करते जा रही है। भरत जी अति आनंदित हैं, राम राम राम, आंखों में अश्रुधारा। और सारा समाज मंदाकिनी के किनारे पहुंच गया। भरत जी ने कहा, मां आप गुरुदेव सब यहीं रुकी, मैं शत्रुघ्न निषादराज आगे बढ़ते हैं। तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहीं भरत सन भुजा उठाई। केवट निषादराज वो ऊंचे टीले पर चढ़े। कामदगिरी भगवान का दर्शन हुआ। कामदगिरी की सुखद छाया में राम जी की झोंपड़ी कुटिया दिखाई दी। कहा, भरत जी जल्दी आइए, जल्दी आइए। भरत जी दौड़कर टीले पर चढ़े।
आहा, जो राम जी के आश्रम का दर्शन किया, कभी ही अगम जीवी ब्रह्म सुख अह मम मलिन जनेश। उस समय भरत जी को जो आनंद की प्राप्ति हुई, उस आनंद का वर्णन करना कवियों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। लेखक की भी एक क्षमता होती है लिखने की। जो आनंद आया, राम दर्शन में भाव विभोर हो गए। भरत जी कहते निषाद राज, अब तक मैं यहाँ पैदल आया, पर अब मैं यहाँ धरती पर दंडवत करता हुआ जाऊंगा। भरत जी, शत्रुघ्न जी राम राम कहते हुए दंडवत करते जा रहे हैं। तमाम कांटे लगे शरीर में, पत्थर लगे, शरीर लहूलुहान हो गया, पर राम दरस की ललक। और देखिए, सुख दुख का भान तो मन को होता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम सुख दुखयो हो। पर मन ही जब सीताराम जी के चरणों में अर्पण हो जाए, तो फिर दुख किसे सुख किसे। आंखों में अश्रुधारा बह रही है, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया है। राम राम कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और राम जी की कुटिया के पिछले दरवाजे पर आकर भरत जी खड़े हो गए। राम जी जानते हैं कि भरत आ रहा है, तो मेरे भाई को कहीं दुख ना हो। मेरा ये दुबला पतला राम जी का शरीर कांटे की तरह सूखता चला जा रहा है। तो राम जी को लगा कि भरत परम संत हैं, और संत हृदय को दुख नहीं देना चाहिए। तो राम जी और माता जानकी कैसे दिख रहे हैं भरत जी को? बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेस कीन रति कामा, जनु रति कामा, जनु मुनि बेस कीन रति कामा। मानो मुनि वेश धारण करके रति और कामदेव दोनों बैठे हों। क्या भरत जी वहीं से दंडवत करते हैं। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, हे नाथ, पाहि नाथ मेरी रक्षा कीजिए, हे गोसाई मेरी रक्षा कीजिए। भूतल परे लकुट की नाई, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, रो रहे हैं। राम जी का लक्ष्मण जी के माथे पर हाथ है। लक्ष्मण जी ने जब आवाज सुनी भरत जी की, ये तो भरत जी की आवाज है। आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जाने दो भाई, अब जो होना था सो हो गया, अब क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण जी इतना बोल सके केवल, प्रभु जल्दी उठिए, भरत भैया आ गए हैं। जो भरत जी का नाम सुना, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। राम जी दौड़े अपने आसन से उठकर, पर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन रखी लिख लगी, बिसरा सब ही अपान। बरबस लिए उठाए उर, क्या बात है। राम जी ने भरत जी को उठाया, अपनी छाती से लगा लिया। राम जी भरत जी की मिलनी को देखकर सब देह का भान, जितने ऋषि थे, जितने संत वो भील थे, वो सब अपने देह का भान भूल गए। राम जी की इतनी तीव्र गति थी महाराज, कोई नहीं देख सका राम जी किधर से गए। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे ज्यादा तेज गति है सूर्य की किरण की। 1,86,000 मील प्रति सेकंड गति करती है सूर्य की किरण। कितना? 1,86,000 मील प्रति सेकंड। और पुराणों के अनुसार सूर्य की किरण से तेज गति है पक्षीराज गरुड़ की, और गरुड़ जी से भी तीव्र गति है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की।